तो राम भरोसे भूपेश सरकार। और ऐसे में हमारा आज का जो सवाल है वो ये कि 2023 में राम किसके आएंगे काम। जी हां, रामायण पर हो रही सियासी महाभारत के बीच इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आपको बता दें कि बीजेपी नेता आलोक वत्स जी जुड़े होंगे और साथ साथ कांग्रेस नेता रत्नेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्मगुरु अनिल कृष्ण महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धर्मगुरु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल कृष्ण महाराज जी। अनिल जी, आप कैसे देखते हैं इन सियासतदानों को, क्योंकि देखिए राम तो सबके हैं लेकिन याद अपने अपने वक्त पर आते हैं। देखिए नेताजी, मैं आपको बताना चाहूँ कि राम वक्त वक्त पर याद आए, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल स्वार्थ बस ही राम को याद किया जाए और उससे पहले भगवान राम को काल्पनिक पता करके उनका भगवान राम होने का सबूत मांगा जाए। लोग कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो भगवान राम के लिए ही कार्य करेंगे। अरे जो 60 साल से सत्ता में बैठे थे उन्होंने आज तक क्या किया भगवान राम के लिए, बताइए एक बार। कुछ भी नहीं कर पाए ना। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भय बिन हो ही न प्रीति, ये सेकुलरवादी नेता हैं, इनके अंदर भय व्याप्त है। इस समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव नजदीक है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदुओं को गुमराह किया जाएगा, लेकिन हिंदू अब गुमराह होने वाला नहीं है, हिंदू जागृत हो चुका है। ये गौ मांस को खाने वाले केरल में देखिए, यदि ये कहते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, राम जी के लिए कार्य करेंगे, तो ये करने वाले केरल में और तेलंगाना में जाकर के देखिए, जो कांग्रेस खड़े होकर के गौ माता का संहार कराती है, हिंदुओं के ऊपर संहार कराती है। अरे इस कांग्रेस ने तो आज तक जब जब किया है तो सनातन धर्म पर आघात करने का ही कार्य किया है। सनातन धर्म को जहाँ जहाँ रत्नेश जी आपकी बात का जवाब देना चाहती है अनिल जी, इसीलिए कांग्रेस का अस्तित्व मिटता जा रहा है और कांग्रेस का अस्तित्व जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है महाराज जी से, ठीक है। कृष्ण महाराज से मेरा अगला सवाल है, महाराज जी क्या लग रहा है, देखिए हर कोई जो है राम की कृपा तो सभी पर रहती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो कोई भी नेता हो, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम जो करते हैं, तो वो फिर एक दूसरे को नागवार क्यों गुजरती है। सभी नहीं लग रहा कि अब एक सियासत का केंद्र बन गए राम। नेताजी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान राम सबके हैं और भगवान राम को सब माने, लेकिन गिरगिट की तरह कलर ना बदलें। गिरगिट की तरह अपना कलर ना बदलें। अभी हमारे रत्नेश मिश्रा जी कह रहे थे कि भगवान राम के लिए किसने क्या किया, तो रत्नेश जी जरा आप अच्छे से सुन लीजिए कि 1992 में जिस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और अशोक सिंघल जी जिस समय सबसे पहली बार जो मूर्तियां लेकर के गए थे, आज भी वह मूर्तियां हमारे पास में विद्यमान हैं और रखी हुई है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के आश्रम से ही सभी संत महापुरुषों को लेकर के और ले जाया गया था। दूसरी बात सुन लीजिए, आज फिर कह दूं कि भगवान राम के अनुयायी, भगवान राम के पार्षद संतों के ऊपर जो कांग्रेस ने गोलियां चलवाई गौ माता के समर्थन में जो काम कर रहे थे, सुनिए, और इन्हीं का नेता कांग्रेस का पंकज पूनिया ने जिस समय कोरोना काल में भगवान राम के ऊपर, भगवान राम के चरित्र पर, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, उस पंकज पूनिया को शर्म नहीं आई। हमने उसको चैलेंज किया था कि ऐसी कांग्रेस के ऊपर क्यों है, रत्नेश मिश्रा जी, उनका सवाल सीधा सीधा ये है कि राम के नाम को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ सर, क्या देखिए आप मानेंगे ना इस बात को कि तमाम राजनीतिक गुरु जो है, ये राजनीति वाले हैं, सबको ये बात अच्छे से पता है कि जिसने भी राम का दामन थाम लिया समझो उसका बेड़ा पार हो गया। नेताजी, भगवान राम हो या कोई भी हो, राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल बेश। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रण भावा। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेसी जो है ये मूल्य की पैदाइशी है और ये अपना डीएनए जाके चेक कराएं, ये मूल्य की नहीं, मूल्य की जाके चलिए ठीक है। अरे अनिल महाराज जी, ठीक है, चलिए अनिल महाराज जी, ठीक है। अरे अनिल महाराज जी, जिन मूल्यों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो मूल्य इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान के हैं सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रत्नेश मिश्रा जी, आलोक वत्स जी और अनिल कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से राम के नाम को लेकर अब कांग्रेस पार्टी जगह जगह नजर आ रही है, बाकायदा छत्तीसगढ़ में पूरा आयोजन किया जा रहा है, तो बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि अब राम को जो कांग्रेस पार्टी है वो राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।